जय जेएमबीडी। स्वागत है आप सभी का आज की इस जानदार, शानदार और जबरदस्त जूम मीटिंग में एक बार फिर से सभी का। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार ये जो जूम मीटिंगों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस मीटिंग को लगातार आगे बढ़ाते हुए क्रम में जो पिछले लगभग एक हफ्ते से जो नई परिपाटी, जो नया एक सिस्टम इजाद किया गया है, बदल बदल के लीडरों से बातचीत, ये बहुत ही बेहतरीन है। और इस चीज की डिमांड भी थी, लोगों के दिमाग में बातें हमेशा आती भी थी, क्योंकि लोगों के मन में था कि एक ही व्यक्ति को सुन सुन के लोगों को लगता था कि वही चीजें लोग लगातार डेली, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। डेली कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स के पे बातें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नया करने के लिए नई पहल शुरू की गई और अब ये लगातार ये क्रम चलता ही रहेगा मित्रों। और इसी क्रम में जैसे मित्रों अभी जैसे कल की मीटिंग थी, परसों की मीटिंग थी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पंकज सर का, जिनके द्वारा परसों की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त थी। सर का जो ट्रेनिंग का पार्ट, बहुत दिनों बाद सर को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बीच में हमारी बातचीत हुई थी तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर, आपको सुने हुए सर बहुत समय हो गया है, तो हम चाहते हैं कि सर आप भी सर थोड़ा सा हम लोगों को अपने ज्ञान की गंगा में नहलाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है आपसे ज्ञान अर्जित किए हुए। तो मैं धन्यवाद देता हूं पंकज सर को, जिन्होंने मेरी बात को उन्होंने रखा और आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके आपने परसों की मीटिंग हम लोगों को दिया। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आपका जो अनुभव है वो बहुत ही जबरदस्त है। मुझे तो आपके सर में चूंकि रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ, मुझे पता है कि आपका एनर्जी लेवल, आपका काम करने का तरीका और आपका जो ज्ञान है वो बहुत ही बड़ा है आपका ज्ञान। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा चूंकि सर ने उस दिन समय दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पंकज सर का और साथ ही साथ ओम सर का भी। ओम सर जिस तरीके से लगातार लगातार मीटिंगों को एक नई दिशा देते चले जा रहे हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास, नए नए टॉपिक्स को लाने का प्रयास, लोगों को नई नई चीजों को, लोगों को ज्ञान देने का प्रयास, ये एक ऐसा क्रिएटिव माइंड, जैसे कहते हैं कि डेली कुछ नया कर पाना मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। ये आसान काम नहीं होता है। हम आप अगर डेली कुछ नया करने पे आ जाए तो शायद हम आपके लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो लगातार डेली पिछले लगभग 5 से 6 महीने मुझे लगता हो गए हैं लगभग, और 6 महीने से पर डे किसी एक नए टॉपिक पे बात करना, मित्रों ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। सोच के देखिए। और उस टॉपिक को जब हम लोगों को डेली उस पर बात होती है तो हम लोग अब उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं, मित्रों ये हमारे आपके ऊपर है। क्योंकि ज्ञान की गंगा तो बह रही है, अब उस गंगा में कितने लोग डुबकी लगा पा रहे हैं, कितने नहीं लगा पा रहे हैं, कितने लोग हमारे इस ज्ञान की गंगा से वंचित रह जा रहे हैं, मित्रों ये हमको देखना पड़ेगा। हम स्वयं कितना उसमें डुबकी लगा पा रहे हैं, या अपनी टीम को, अपने लोगों को कितना उससे अनुग्रहित करा पा रहे हैं हम लोग, ये मित्रों हमारे ऊपर है। क्योंकि देने वाला तो सबको बराबर ज्ञान दे रहा है, अब लेने वाले कितना उसको ले पा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि ज्ञान बराबर सबको दिया जाता है, लेकिन कौन कितना ले पाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जिसकी जैसी पात्रता होती है वैसे उसको लाभ मिलता है। तो मित्रों मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ओम सर का भी, जिनके द्वारा हम लोग को लगातार, और कल की जो मीटिंग थी
विशेष तौर से प्लान को लेकर। ये जो कल एक नया लगभग पिछले हफ्ते से ही ये नया एक जो रूल्स चालू हुआ, नियम चालू हुआ, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। खास तौर से ये प्लान वाली जो मीटिंग है संडे टू संडे, ये भी दिमाग में हमेशा चलता था कि लोग कंफ्यूज रहते थे कि प्लान की मीटिंग कब होगी या ट्रेनिंग की मीटिंग कब होगी। ये भी ओम सर ने बहुत ही एक अच्छा निर्णय लिया है, जिनके द्वारा ये फिक्स कर दिया गया है कि अब हर संडे प्लान की मीटिंग होगी, बिजनेस प्लान को शो किया जाएगा। क्योंकि मित्रों इससे होगा क्या, जितने भी हमारे साथी हैं, लीडर्स हैं, वो अपनी पूरी टीम को या जितने नए लोगों को हम लोग प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, या जिनको भी अपने परिवार में हम लोग शामिल कर रहे हैं, उन सभी को प्रमोट करके संडे की मीटिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे। पूरे एक हफ्ते 6 दिन जो भी हम लोग काम करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक 6 दिन, जिसके पास भी बैठेंगे हम लोग सिर्फ यही बात करेंगे मीटिंग के बाद, यानी कि वहां से निकलने से पहले, कि भाई आप संडे को आइए, जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, आपको विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। कंपनी के द्वारा एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है हर संडे को, जो चीजें शायद मैं नहीं बता पाया हूं, सीधे कंपनी से आपको जानकारी दी जाएंगी। जब हम इसको लोगों को प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी संख्या में भी बहुत इजाफा होगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान की गंगा पहुंच पाएगी और लोगों के बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ भी आएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके लिए भी ओम सर का, जिन्होंने ये एक नया जो सिस्टम बनाया। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज फिर से मुझे एक बार ये अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी लोगों से बात करने का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी कंपनी का, अपने गुरुओं का, ओम सर का, जो मुझे इस लायक समझते हैं कि आप सभी से मैं लगातार बात कर पा रहा हूँ। आज जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी आज हूँ, कहीं ना कहीं अपनी इस कंपनी की देन है, जेएमबीडी की देन है, और अपने तमाम गुरुओं के सानिध्य में रहकर मैंने जो कुछ भी सीखा है थोड़ा बहुत, उसका अमल करता हूँ और अपने लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास भी करता हूँ। इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं दिन प्रतिदिन लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास है। तो सफर जारी है, पिछले लगभग 5 सालों से अपना ये सफर जारी है। और शुरुआत की अगर मैं बात करूं अपने बारे में मित्रों थोड़ा बहुत, तो आज से जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल पहले सफर की शुरुआत हुई थी। और इसके पहले हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पहले से रहता है, कोई व्यक्ति खाली नहीं रहता है, कोई व्यक्ति खाली और हम पहुंचे और हमने अपना उसको प्लान दिखाया और वो जेएमबीडी ज्वाइन कर लिया। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पहले से इन्वॉल्व रहता है। मित्रों, मैं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था और उस काम को करते हुए एक ऐसी कंपनी, शायद बहुत सारे लोग उस कंपनी का नाम भी जानते होंगे, बैंकिंग कंपनी थी सहारा इंडिया, जिसमें बहुत सारे लोग परिचित भी हैं। हो सकता है बहुत सारे साथी उसके कस्टमर्स रहे या लोग उससे जुड़े रहे हों। मैं भी उस कंपनी का एक हिस्सा रहा, जिसमें मैं सीनियर मैनेजर के पद पर मैंने काम किया, जहाँ पे अगर मैं इनकम की बात करूं तो 60,000, 70,000, कभी कभी 1 लाख, 1.5 लाख इंसेंटिव वगैरह कभी कभी अगर मिल जाता था तो 1.5 लाख की भी इनकम हो जाती थी। लेकिन मित्रों, उसके साथ में जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो चीजें नहीं थी। और लेकिन कहते काम व्यक्ति को करना है, अपनी जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो मित्रों जीवन में करना ही पड़ेगा। खाली बैठने से तो जीवन चलने वाला है नहीं। तो उस समय जो चीजें सामने आई, जो बेहतर लगी, वो हमने शुरू किया। लेकिन मित्रों, बचपन से एक सपना रहा कि जीवन में कुछ ऐसा काम करना है जिससे पूरी दुनिया में अपना नाम हो। एक छोटे से क्षेत्र में रह करके जीवन जीने का, एक छोटे से क्षेत्र में जीवन जीने का कभी भी टारगेट नहीं रहा। ये रहा हमेशा कि कुछ बड़ा करना है।
कुछ बड़ा करना है जीवन में और पूरी दुनिया में घूमना है, एक अलग जीवन का लेवल बनाना है, जिससे जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, हमेशा ये सोच रही कि हर जगह हमारे जानने वाले लोग हों, लोग मान सम्मान दें, समय की आजादी हो, सुरक्षा हो और पैसा भी अनलिमिटेड हो मित्रों। ये ऐसी सोच मित्रों हमेशा रही मेरी, बचपन से ही थी और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे नौकरी करना है। सोच हमेशा एक बड़े बिजनेस की थी कि बिजनेस करना है अपना स्वयं का। लेकिन उस दिशा में चलते चलते, क्योंकि जो एक मुझे जॉब मिली मैं उसमें लगा रहा, काम करता रहा, लेकिन उसी दौरान मुझे अपना ये जेएमबीडी बिजनेस मिला, जो मेरी लाइफ में आया, जो मेरे सपने थे। वैसे मैं कहानी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज चूंकि फिर से मैं थोड़ा सा स्टार्ट में अपनी कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे नए लोग होंगे जो शायद मुझसे रिलेट कर सकेंगे। मेरा सिर्फ कहानी बताने का उद्देश्य यही है कि मैं भी कोई अलग नहीं हूं आप सभी से। जो भी नए साथी आज जुड़े होंगे उनको ये पता चलेगा कि जिस तरीके से आज वो हैं, आज से 5 साल पहले मैं भी वैसा ही था। तो अगर ये सीके कुशवाहा अगर कुछ कर सकते हैं जेएमबीडी में, तो वो भी कर सकते हैं जेएमबीडी में, क्योंकि जेएमबीडी सबको एक समान देखती है। तो किसी का चेहरा, किसी की जात, किसी का धर्म, छोटा बड़ा देख के किसी के साथ कोई न्याय अन्याय नहीं करती, सबके साथ वो न्याय ही करती है। जो व्यक्ति कर्मठी होगा, जो व्यक्ति सपनों को लेकर के आएगा मित्रों, वो जेएमबीडी में सफल होगा। उसको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी मित्रों, क्योंकि जेएमबीडी का प्लान, जेएमबीडी का प्रोडक्ट, जेएमबीडी का ऑल ओवर सारी चीजें इतनी बेहतरीन है, दुनिया का नंबर 1 आज अपनी कंपनी है हर मामले में। तो मित्रों मुझे वो चीजें दिखी और मेरा बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप सभी मेरी कहानी से रिलेट कर सकें कि जिस प्रकार से मैं था आज वैसे आप सभी लोग हैं, जितने भी नए साथी हैं। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी कहानी बहुत शॉर्ट में ही रखूंगा, कहानी बहुत लंबी है। तो मित्रों मुझे बिजनेस मिला मुझे यहाँ पे, लेकिन वो सारी चीजें मुझे दिखी जो बचपन से मैं ढूंढता था कि मुझे मुझे एक ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए, लेकिन वो शायद मुझे वहां से नहीं मिली। लेकिन जब ये जेएमबीडी मेरे जीवन में आई, मैं धन्यवाद देता हूँ माता रानी का, ईश्वर का, अपने उस ग्रेट लीडर का, सीनियर का, जिनके द्वारा मुझे बिजनेस मिला, रमेश सर का, जो मेरी लाइफ में आए और कदम कदम पे मुझे अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से मुझे अनुग्रहित करते रहे, समझाते रहे, सिखाते रहे। बहुत ही अच्छा रहा मित्रों वो अनुभव, और आज उनकी देन है, समस्त गुरुओं की देन है, चाहे पंकज सर हो, प्रभाकर सर हो, ओम सर हो, दद्दा जी हो, सभी के सानिध्य में काम करते हुए मित्रों आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो मैंने वहां पे काम की शुरुआत की और लगातार लगातार मैं इस काम को मैंने करना शुरू किया, प्रोडक्टों को यूज किया, जो जो चीजें मुझे बताई गई वो सब मैंने किया। फील्ड में निकलने की बात की, मैंने फील्ड में निकलना शुरू किया। पहले फील्ड में नहीं निकलता था, क्योंकि पहले हिचक सी लगती थी, कैसे लोगों को हम अपनी बातें रखेंगे, कैसे बताएंगे, क्योंकि ये फील्ड थोड़ा सा नई थी हमारे लिए, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर से था और प्रोडक्ट और फाइनेंस में थोड़ा अंतर होता है। लेकिन फाइनेंस और प्रोडक्ट में एक अंतर और होता है कि फाइनेंशियल कोई भी काम हम करेंगे मित्रों, कोई भी कंपनी हो सकती है, वो चाहे बैंकिंग हो, चाहे शेयर मार्केट हो, या आजकल क्रिप्टो का जमाना बहुत इसमें देख रहे हैं लोग, बहुत लोग लगे हुए हैं मित्रों। हर जगह रिस्क है, जहां पे पैसा इन्वेस्ट होगा वहां पर तो रिस्क होगा मित्रों। तो ये भी एक अंतर है फाइनेंशियल और प्रोडक्ट में। तो मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, और जिस काम को मैं करता था वहां पर बहुत सारी लाइबिलिटीज थी लोगों की,
लोगों की लायबिलिटीज थी मुझे, कि लोगों का पैसा अगर कल कोई बात हो गई तो कैसे होगा। बहुत सारी टेंशन थी वहां पर। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा, जब प्लान को देखा समझा, तो मुझे लगा कि यहाँ पर तो फ्री माइंड होकर के काम कर सकता हूँ। और मैंने फिर इस काम को एक्सेप्ट किया, और जैसे मैंने इस प्लान को देखा था, मुझे मित्रों वहीं पे एहसास हो गया था कि ये प्लान नो डाउट मेरे लिए ही बना है। जो मैंने सोचा था कभी कभी मेरी लाइफ ऐसी स्टाइल होगी, वो चीजें मित्रों मुझे यहाँ पे दिखी। और मैंने झट से बिजनेस को साइन किया और शुरुआत किया। और अगले 4 महीने में मित्रों एक अच्छा मुकाम, रॉयल्टी, गोल्ड या डोमेस्टिक टूर, जो भी आप लोग, इस चीजें मैंने अचीव की। फिर लगातार धीरे धीरे काम को बढ़ते हुए क्रम में करता चला गया। और 17 महीने में एक बड़ा मुकाम जो अपनी कंपनी में है, जिसके लिए आज लोग काम करते हैं, लोगों की एक सोच होती है एमएलएम में वो पाने की, वो दौर भी मेरे जीवन में मित्रों आया। टेक्निकल का, पर्ल का, पर्ल और पलस्टाल मित्रों, एक ऐसा मुकाम भी हासिल हुआ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने सीनियरों का और अपनी सारी डाउन लाइन्स, अपनी टीम का। क्योंकि मित्रों ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। अगर मेरी टीम मेरे साथ में नहीं होती और गुरुओं का सानिध्य मेरे साथ में नहीं होता, और कंपनी का वो बेहतरीन प्लान और प्रोडक्ट नहीं होता, तो शायद मित्रों मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। और इतने कम समय में मित्रों, अगर 17 महीने में टेक्निकल हुआ, पर्ल हुआ, तो कहीं ना कहीं मित्रों इनमें इन सभी का हाथ था। मेरा कोई हाथ नहीं था इसमें, बस मेरा प्रयास था उसमें। मैंने सिर्फ अपना प्रयास किया, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया। बाकी चीजें तो सभी के सहयोग से ही हुई। तो मित्रों मैंने लगातार इस चीज को मैंने शुरू किया, और 17 महीने में मैंने उस लेवल को भी अचीव किया। और उस दिन मित्रों मुझे एहसास हुआ कि जेएमबीडी ने मेरे जीवन में क्या लेके आई। जो कभी सपना था वो पूरा हुआ मेरा। कभी सोचता था कि मेरी भी ऐसी लाइफ स्टाइल होगी, कभी हमारा भी सेलिब्रेशन होगा, कभी हजारों लोग मेरे लिए बैठ के तालियां बजाएंगे, कभी हमारी भी कैस्टें बनेंगी, पूरा भारत कभी हमको भी देखेगा। मित्रों वो सपना था, लेकिन वो सपना अगर किसी ने साकार किया तो जेएमबीडी ने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी कंपनी का, जिनके द्वारा, दद्दा जी का, जिनके द्वारा मुझे ऐसा प्लान, ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट दिया गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और मित्रों उसके बाद फिर लगातार लगातार चलते चले गए। फिर बीच में बहुत सारी पेंडेमिक बीमारियां भी आई, जैसे आप सभी को पता है। कोरोना काल आया, 2 साल 2.5 साल लगभग सबका उसमें चला गया। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आया, बिजनेस में भी आया। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं हुआ। लेकिन उतार चढ़ाव तो मित्रों एक प्रोसेस है बिजनेस का, काम का, किसी भी काम में भी। लगातार मित्रों चलते चले गए, और आज फिर से एक बार बिजनेस को संभाला गया, और फिर से आज एक नई दिशा में, नए प्लान के साथ, नई गति के साथ, और नए जोश, नए जबरदस्त तरीके से काम को किया जा रहा है, और नई उपलब्धियों को हासिल किया जा रहा है मित्रों। तो मित्रों लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो समस्याएं थी मेरे जीवन में भी, ऐसा नहीं कि बहुत आसान था। लेकिन मित्रों ऐसा बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनको हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी, आपके साथ भी होता होगा, कि जिनको हम लोग प्लान बताते हैं अपना, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं भी इन्वॉल्व था, और वो वहां पे इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन जब उनसे अपना प्लान बताइए तो वो इस चीज को, तो एक असमंजस मित्रों रहता है। लोगों से जब बातें कीजिए तो वो इस बिजनेस को लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, लोग असमंजस में रहते हैं। लेकिन वो जिस काम को मित्रों, जिस प्रोफेशन में रहते हैं, वो वहां पर भी असमंजस में रहते हैं। वो कोई भी जॉब या जो भी करते हैं, वहां से भी संतुष्ट नहीं होते हैं।
सोचते हैं इसको, मतलब कर भी रहे हैं तो भी संतुष्ट नहीं है, अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से लोग निभा नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के मित्रों, अगर हम आप बिजनेस बताते हैं तो लोग फिर भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं। इस पर ही मित्र मुझे एक कहानी याद आ रही है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन करके, कि लोग सोचते तो हैं करें लेकिन नहीं कर पाते, परेशान हैं उस जॉब से, उस काम से, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। हो सकता है बहुत लोगों ने इस कहानी के साथ सुना भी हो, और बहुत मजेदार कहानी है, छोटी सी कहानी है। तो मित्रों, एक बार की बात है, दो मित्र थे, दो दोस्त थे, मैच के बहुत शौकीन थे, क्रिकेट के। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, मतलब होने वाला था, फाइनल मैच था। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने थे। तो जिस दिन मैच आना था, फाइनल मैच, उस दिन उन दोनों दोस्तों ने तय किया कि आज हम लोग मैच को एक साथ बैठकर देखेंगे, मैच का पूरा एंजॉय हम लोग करेंगे एक साथ में बैठ करके। उन दोनों में तय हुआ कि ठीक है। तो एक दोस्त ने कहा कि तुम मेरे घर पे आ जाना, हम लोग साथ में बैठ करके मैच को देखेंगे। उसने कहा ठीक है। मैच का स्टार्ट होने का टाइम हुआ, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पहुंच गया। अब पूरी तैयारी के साथ, पूरा एंजॉय के मूड में थे वो दोनों, कि आज मैच को पूरा फुल एंजॉय के साथ मैच देखा जाएगा। पूरा कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, बिस्किट, चाय, नमकीन, मतलब पूरा सिस्टम बना करके वो पूरा बैठ करके पूरा एंजॉय करने के मूड में थे मैच को लेकर। वो बैठे दोनों एक साथ, मैच शुरू हुआ। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ा, एक दो ओवर बीते। इंडिया की बैटिंग थी, सचिन और सहवाग क्रीज पर थे। अब जैसे जैसे ओवर बढ़ा, गेंदें बढ़ी, गेंदें डाली गई। अब मैच देखते समय जैसे ही बाउंड्री, चौका या छक्का लगता, तो मित्रों जैसे कि हम सभी, जब कोई भी खिलाड़ी हमारा फेवरेट या इंडिया की तरफ से कोई भी चौका छक्का लगता है, तो हम सभी एक जोश में आ जाते हैं, तालियां बजाते हैं, हूटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब फुल एंजॉय करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो दोनों दोस्त भी एक साथ बैठ के, जैसे ही सचिन ने चौका या छक्का लगाया, दोनों पूरी तरीके से तालियां बजा के अपनी जगह पे खड़े हो जाते थे और मतलब पूरा एंजॉय करते थे। लेकिन मित्रों, उस दोस्त ने पाल रखा था, जिस वाला होता है, जिसको हम लोग टेडी बियर भी बोलते हैं। तो वो कुत्ता बगल में बैठा था, वो भी मैच देख रहा था, क्योंकि घर का कुत्ता है वो सब, वो भी मैच के एंजॉय ले रहा था। लेकिन जैसे ही मित्रों चौका छक्का पड़े और वो लोग तालियां बजाएं, चिल्लाएं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, वो कुत्ता भी अपनी जगह से हिल जाए, खड़ा हो जाए, वो भी अपनी जगह से थड़का सा उछल जाए। और जैसे ही वो उछले, फिर नीचे बैठे, तो वो एक आवाज निकालता था, पू पू करके आवाज निकालता था। जैसे ही मतलब तालियां बजे, वो पू पू करने लगे। तो एक दो बार हुआ, फिर उसके दोस्त ने, जो बाहर से दोस्त आया था, उसने अपने उस दोस्त से पूछा, यार ये बता, ये कुत्ता ये पू पू क्यों करता है? जब हम लोग तालियां बजाते हैं तो ये पू पू क्यों करता है? तो उसने कहा छोड़ो यार, जाने दो, उसको ध्यान मत दो उसको। उसने अवॉइड किया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर से मैच देखने लगे, मैच का एंजॉय करते रहे। फिर से कुछ एक दो ओवर बीते, फिर से भाई मैच में बाउंड्री फिर से लगी, फिर से वही तालियां, वही हल्ला गुल्ला और उछल जाना। और जैसे वो उछले, वैसे कुत्ता भी अपनी जगह से हिल जाए। जब वो हिले, तो फिर से वही पू पू करे, पू से करे वो। फिर उसका दोस्त डिस्टर्ब हो जाए कि यार ये फिर से इसने पू से किया, यार तुम बता नहीं रहे क्यों ऐसा करता है। उसने कहा तू छोड़ ना यार, उसके ऊपर क्यों ध्यान देता है? तो अपना मैच देखना, मैच इतना बढ़िया चल रहा है, बैटिंग अच्छी चल रही है इंडिया की, मजा आ रहा है, तो मैच पे फोकस करना, उस पर क्यों फोकस कर रहा है? फिर उसने अवॉइड किया। फिर कुछ खेल थोड़ा आगे बढ़ा, और उसके बाद फिर से जैसे ही बाउंड्री लगी, फिर से वही कहानी, वो कुत्ता फिर से पू पू करे। जैसे ही पू पू किया, फिर उसका दोस्त डिस्टर्ब हो गया कि यार तू बताता क्यों नहीं, आखिर साला ये कर क्यों रहा है ये।
उसने कहा कि या तो उसको दिमाग से निकाल दे, वो जो कर रहा है उसको करने दे, तू मैच पर फोकस कर। उसने अपने दोस्त को समझाया, उसने कहा चलो ठीक, फिर से उसने अवॉइड किया। लेकिन चौथी बार फिर से जब उसने पूं से किया तो दोस्त उसका गुस्सा आ गया, कहा कि अब मैच मैं नहीं देखूंगा, पहले तू ये बता कि साला पू पू क्यों कर रहा है बार बार, मुझे पहले इसका तू बता, तेरा कुत्ता है ये बार बार पू पू क्यों कर रहा है यहाँ बैठ करके। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब तू सुन, तू बहुत परेशान है तो मैं तुझे बताता हूँ क्या दिक्कत है उसको। असल में दिक्कत ये है कि ये जो कुत्ता है जिस जगह पे बैठा है वहाँ लकड़ी का टुकड़ा था, मतलब पट्टी टाइप का, या जो प्लाई थी उसमें जिस पर वो बैठा था, उसमें एक छोटी सी कील निकली हुई थी। वो उसी कील के ऊपर बैठा है। अब जैसे ही तालियां बजती हैं हम लोग उछलते हैं, वो भी हल्का सा जोश में आकर उछलता है। अब जैसे ही वो हल्का उछलता है, फिर जब वो नीचे बैठता है वो छोटी सी जो कील निकली हुई है उसके गड़ जाती है। और जब वो गड़ जाती है तो वो पू से करता है। और यही क्रम बार बार वो करता है, पू पू, जब भी जब वो उछलता है तो पू से करता है, फिर उछलता है फिर पू से करता है, बार बार इसीलिए पू पू कर रहा है। तो उसके दोस्त ने कहा चलो ठीक है, अगर उसको कील चुभ रही है, पू पू कर रहा, समझ ली तो बात आ गई। लेकिन जब उसके कील चुभ रही है तो साला अपनी जगह से हट क्यों नहीं जाता, दूसरी जगह क्यों नहीं बैठ जाता है, छोड़ दे उस जगह के, दूसरी जगह पे बैठ जाए। तो उसके दोस्त ने जो जवाब दिया, मित्रों ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो गौर करने वाली बात है। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि यार ये जो कील है ना, कुत्ते की इतनी भी अधिक नहीं चुभ रही है कि वो अपनी जगह को छोड़ दे। मतलब इतनी ज्यादा नहीं चुभ रही है कि वो अपनी जगह को छोड़ दे, उसका काम उतने में चल रहा है। यानी कि ना तो उस जगह को छोड़ पा रहा है, ना तो वो पू पू बंद कर पा रहा है। ठीक इसी प्रकार से मित्रों बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कुछ अपने ऐसे काम को करते हैं जहां पे ना तो वो उस काम को छोड़ पाते हैं और ना तो पू पू बंद कर पाते हैं। क्योंकि जब मित्रों घर में कोई ऐसा काम आता है जहां पे पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा नहीं होता है तो पू से करते हैं, बहाने बनाते हैं। घर में कोई बच्चे कुछ मांगते हैं, बजट में नहीं है, बहाने बताते हैं, और जब बहाने बताते हैं तो समझिए कि वो पू से कर रहे हैं। बीबी कुछ ऐसा डिमांड करती है, साड़ी या गहने या जो भी, तो उसको बहाने बताते हैं कि वो पू से ही करते हैं। मित्रों ये वही पू पू है जो कुत्ता कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने उस काम से संतुष्ट नहीं है, उस काम को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और दूसरा काम पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, और वो जिंदगी भर पू पू करते रह जाते हैं, ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। तो मित्रों मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में हैं और हमें उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अगर उस पू पू को बंद करना है तो हमें उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई उस जगह को छोड़ दो, नहीं जीवन भर पू पू करते रहोगे। तो मित्रों इस कहने का यही छोटा सा मैसेज था कि हमें जगह को छोड़ना पड़ेगा। मित्रों और सफल होने के लिए जैसा कि बहुत सारे लोग हैं काम को करते हैं, लोग सफल भी होते हैं असफल भी होते हैं। तो सफलता का जो रेशियो हम आप सभी जानते हैं, 90% 10% का रेशियो चलता है। उसका कारण क्या है? कारण मित्र यही है कि हम सब जो है अपनी कमियों को नहीं ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दोषारोपण करते हैं। अगर वो सफल हैं तब तो अपनी बातें बताएंगे कि मैंने किया है, लेकिन अगर असफल हैं तो दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन मित्रों ये सही नहीं है। अगर हम अपनी कमियों को छुपा करके, अपनी कमियों को ना ढूंढ करके हम लोगों को जिम्मेदारी देंगे, लोगों के ऊपर दोषारोपण करेंगे कि मैं इसकी वजह से सफल नहीं हो पाया, मैं अपने सीनियर की वजह से सफल नहीं हो पाया, मैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से सफल नहीं हो पाया, मैं कंपनी के प्लान की वजह से सफल नहीं हो पाया, या यहाँ का सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, या कुछ भी,
अगर हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, या मेरी टीम मुझे अच्छी नहीं मिली, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मुझे फील्ड अच्छी नहीं मिली, मौसम अच्छा नहीं है, मतलब इस तरीके के बहुत सारे बहाने मित्रों जो लोग बनाते हैं ना, वो जीवन भर बहाने ही बनाते रह जाते हैं। वो सिर्फ दूसरों को दोष देते रह जाते हैं और वो कभी सफल नहीं होते हैं। और मित्रों यकीन मानिए कि जो व्यक्ति बहाना बनाता है ना, वो किसी दूसरे से बहाना नहीं बनाता है, वो खुद से बनाता है। उससे लगता है कि मैंने दूसरे को बेवकूफ बना दिया, लेकिन मित्रों ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हम स्वयं को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी से झूठ बोल रहे हैं, किसी को बहाने बता रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? अपना ही तो हो रहा है। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है, तो नुकसान किसका हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारा ही हो रहा है। क्योंकि मित्रों किसी भी व्यक्ति की आदत ही व्यक्ति को सफल भी बनाती है और असफल भी बनाती है। आदतें ही हमारी आपकी जो आदतें होती हैं, वो हमारे आपके अच्छे भविष्य का निर्माण भी करती हैं और हमारे आपके भविष्य का विध्वंस भी करती हैं। तो जैसी हमारी आदत होगी, वैसे ही हमारे पास परिणाम होंगे, वैसे ही हमारी सफलता होगी। तो सफलता के लिए मित्रों हमको अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। पता चलता है कि हम सफल होना तो चाहते हैं, डायमंड तो बनना चाहते हैं, रूबी तो बनना चाहते हैं, सफायर तो बनना चाहते हैं, लेकिन काम कौन सा करते हैं? शायद हम रॉयल्टी बनने वाला भी काम नहीं कर पा रहे हैं और सपने हम डायमंड के देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि प्लान हमारा सीनियर आके दिखा दे, प्लान हमारे डाउनलाइन दिखा दे, लेकिन हम स्वयं प्लान नहीं दिखाना चाहते। हम स्वयं डेमो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारी टीम डेमो दिखाए, हमारा सीनियर आए तो डेमो दिखाए। तो मित्रों यकीन मानिए कि जो हमारी आदत है ये सही नहीं है, इसको हमको बदलना पड़ेगा। हम जब तक अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं। और मित्रों आज अपना ये जो प्लान है ना, अगर इस पर आप लोग गहराई से अध्ययन करें, इतना पावरफुल प्लान है। दुनिया में आज की डेट में किसी के पास ऐसा प्लान नहीं है। जिस भी कंपनी का प्लान आप उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी में जहां पर सिंगल लेग से इनकम आती हो। सिर्फ एक पॉइंट की अगर बात की जाए कि एक लेग से भी पैसा आता है, कि कोई व्यक्ति अगर दो लोगों को ज्वाइन करा दे, एक काम करे या ना करे, अगर सिर्फ एक बंदा भी आपको मिल गया जुनून जिसके अंदर है सफलता के लेकर के, यकीन मानिए मित्रों वही इंसान आपके लिए काफी है। सफल बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए एक इंसान ही आपके लिए काफी है। मित्रों ये ताकत है अपने जेएमबीडी प्लान की। और इस प्लान की चर्चा लगातार अब हर संडे को होगी। गहराई में आप लोग जाइए, इसको समझिए। कुछ चीजें मित्रों इतनी बेहतरीन है अपने प्लान में, जैसे स्टोर इनकम अपने यहाँ इतनी बेहतरीन है जो किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलने वाली है। आज जिसके सामने प्लान को रख दीजिए ना, वो डिस्टर्ब हो जाता प्लान सुनने के बाद, कि यार ऐसी इनकम तो हमने आज तक सुनी ही नहीं है। लोग तो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि यार आपकी कंपनी कैसे देगी ये सब चीजें। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि जेएमबीडी इतना दे कैसे सकती है मित्रों। लेकिन आज अपनी कंपनी दे रही है लोगों को, क्योंकि कंपनी की नीयत, कंपनी की सोच हमें आपको बढ़ाने की है, ना कि खुद कि सब कुछ स्वयं बटोर करके हम रख लें। कंपनी का उद्देश्य है अपने समस्त लीडरों के अच्छे भविष्य का निर्माण करना, उनको आगे ले जाना, उनको एक अच्छी इनकम पर ले जाना। इस दिशा में कंपनी लगातार लगातार प्रयास कर रही है। डेली कुछ ना कुछ कंपनी नया करने का प्रयास कर रही है। बस जरूरत है हम सभी को अपने प्रयास को बढ़ाने की। और मित्रों प्लान को लेकर के अगर हम लोग अपने लोगों के बीच में अपनी पूरी बात रखें, होता क्या है कभी कभी हम लोग फील्ड में निकलते हैं, हम लोगों से बातें तो बहुत करते हैं, हर चीज दुनिया भर की बातें हम लोग करेंगे, कहानियां बताएंगे, हाल चाल मतलब कुछ भी, मतलब बहुत सारी बातें करेंगे, फ्रॉड के बारे में ही बता देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन मित्रों जो काम की बात है, जो प्लान है अपना,
हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान पर लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहली बात तो बहुत सारे लोगों को प्लान पूरा कंठस्थ ही नहीं है। पूरा प्लान सही तरीके से उनको मतलब पता ही नहीं है। पता है तो लोग कर नहीं पाते हैं। और मित्रों, आप यकीन मानिए, किसी भी कंपनी का, कभी भी किसी भी बिजनेस का जो प्लान होता है ना, वही जान होता है। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र होता है ये। अगर हम इसको हम नहीं छोड़ेंगे, अगर अपना ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ेंगे, तो शायद जो बहुत कठिन लोग हैं उनको अपने साथ लेके नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मित्रों, प्लान ही एक ऐसा पार्ट है जो लोगों की आंखें खोलता है। जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे कि जेएमबीडी देती क्या क्या है, कितने प्रकार की इनकम देती है, कैसे हमारे भविष्य का निर्माण हो सकता है, कैसे हम लाखों करोड़ रुपए कर कमा सकते हैं, कैसे अनलिमिटेड इनकम पे जा सकते हैं, कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य को हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अनलिमिटेड इनकम मतलब कमा सकते हैं, ये तमाम सारी चीजें, कैसे हम सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो जब तक हम उसको पूरी चीजों को नहीं शो करेंगे, उसकी आंखें नहीं खुलने वाली। क्योंकि मित्रों, लोगों को लगता है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां आए वैसे ये भी है, और उनके दिमाग में वही फिगर बना होता है, वही पिक्चर चलती रहती है। तो हमें मित्रों लोगों को दिमाग को चेंज करने के लिए अपनी पूरी बात रखनी पड़ेगी। जहां भी जाए, जिसके पास भी बैठे मित्रों, उसको प्लान जरूर दिखाएं। क्योंकि मित्रों, हमारा जो बिजनेस है ना, वो नेटवर्क बढ़ाने का है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं। प्रोडक्ट तो बेचना ही बेचना है, लेकिन मित्रों नेटवर्क भी बढ़ाना है। और नेटवर्क तभी बढ़ेगा जब हम प्लान शो करेंगे। जैसा कि ओम सर लगातार हर मीटिंग में बता रहे हैं, कल भी सर ने बताया कि सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। मित्रों, अगर प्लान ही शो नहीं करेंगे तो आप सोचिए बिजनेस हमारा बढ़ेगा कैसे। इतना अच्छा कल ओम सर ने बताया कि अगर एक बंदा से पर डे 3 प्लान भी दिखाए तो महीने में 100 प्लान हो जाते हैं। अगर हमारी आपकी टीम में 10 लोग प्लान दिखाने वाले तैयार हो जाए तो पर डे 1000, यानी कि महीने में 1000 प्लान होता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसको हमको अपने जीवन में, अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। डेमो किट लेके चलना पड़ेगा, प्लान बुक लेके चलना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। बताओ ना, पूरी ताकत हमको दिखानी समझानी पड़ेगी अपने प्लान की। और मित्रों, अपना जो बिजनेस बिल्डिंग का जो प्लान है, सोचिए 17 महीने में जो करोड़पति का जो प्लान है, कितना पावरफुल है। बहुत सारी चीजें, रिटेल इनकम देखिए अपने यहाँ की। दुनिया की ऐसी कोई कंपनी नहीं है मित्रों, आप सर्च कर लीजिएगा, जो रिटेल इनकम 60% तक की देती हो। कोई भी कंपनी नहीं है मित्रों। मुश्किल से 20%, 30%, 35% से अधिक कोई भी कंपनी रिटेल इनकम 60% नहीं देती है। तो मित्रों, जेएमबीडी एक इकलौती ऐसी कंपनी है पूरी दुनिया में जो 60% की स्टार इनकम देती है। मित्रों, अगर सिर्फ इसी एक स्टार इनकम पर हम सही से काम कर जाएं तो मित्रों लाखों रुपए तो हम स्टार इनकम से कमा सकते हैं। कैशबैक, फ्री प्रोडक्ट, ये सब तो बात की बातें हैं। और अवेयरनेस का तो मित्रों कोई जवाब ही नहीं है अपने यहाँ। मतलब कोई इसका कंपटीशन, कोई मतलब कोई जवाब ही नहीं है उसका। देखा जाए तो 50% अवेयरनेस इनकम, सोच के देखिए। एक बंदा तैयार कर दीजिए, जीवन भर आपको 50% देगा। मित्रों, हम लोग मनुष्य जो है अपने बच्चों से उतनी उम्मीद नहीं कर सकता कि शायद वो बच्चे लायक निकले या नालायक निकले आगे चल करके। वो आपको कल क्या देगा नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मित्रों, अपना ये जो जेएमबीडी का प्लान है, इस प्लान में मित्रों अगर हमने 2 लोगों को पैदा कर दिया, सिर्फ 2 बच्चों को, सिर्फ उनको हमने एक बार तैयार कर दिया ना, तो यकीन मानिए जीवन भर, शायद जिसको हमने जन्म दिया है, शायद अपने बच्चे बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे, वो अपनी इनकम का शायद 5% भी आपको नहीं देंगे। लेकिन मित्रों, ये गारंटी है कि जेएमबीडी में जिन बच्चों को आप
तैयार कर देंगे मित्रों, 50% की गारंटी है। बहुत बड़ी ताकत है मित्रों, इस प्लान की ताकत को समझिए। सिर्फ एक बार की मेहनत मित्रों, काम तो जीवन भर हमको करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही करना है, चाहे जो भी काम करिए। किस काम में मेहनत नहीं लगती है, किस काम में समय नहीं लगता है, किस काम में समस्याएं नहीं है, किस काम में मतलब कोई कोई परेशानी नहीं है। हर काम में है मित्रों, संघर्ष हर काम में करना पड़ेगा। फर्क ये है, कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे हम जीवन भर काम करेंगे और इनकम हमारी सीमित रह जाएगी, हमारे सपने कभी नहीं पूरे होंगे। लेकिन मित्रों, अगर जेएमबीडी में वही हम काम कर ले गए एक बार, 1 साल से 5 साल 3 साल अगर इसको हम कर ले गए, तो यकीन मानिए मित्रों, वो सारे सपने, वो सारी उम्मीदें जो भी आपने सोच रखे हैं, आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, आपके परिवार के सपने, यहाँ तक कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के सपने भी मित्रों पूरे हो जाएंगे। ये ताकत है एमएलएम में, ये ताकत है जेएमबीडी में, जेएमबीडी के प्लान में मित्रों। लेकिन हमको करना पड़ेगा, फील्ड में उतर के हमको पूरी तरीके से झोंकना पड़ेगा मित्रों। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी भी सफल नहीं होता। 100% अपना देना पड़ेगा। हम फील्ड में निकले, 2 घंटे के लिए निकले, लेकिन 2 घंटा फिर 100% दें तो दें। सिर्फ उस 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ जेएमबीडी की बात होनी चाहिए, अन्य किसी चीज की बात नहीं। हम किसी का भी फोन आता है, किसी का भी हम कोई भी काम करते हैं, तो इस 2 घंटे हम छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ जेएमबीडी को दें। देखिए मित्रों, 2 घंटे में इतना बड़ा परिणाम आपके साथ होगा, महीने में 60 घंटे आपके हो जाएंगे। 60 घंटे में आपके साथ कितने लोग आएंगे आप सोच सकते हैं। 60 घंटे में अगर आपने सिर्फ 60 प्लान भी कर दिया, तो 60 प्लान मित्रों जो औसत का नियम काम करता है, आप औसत निकाल लीजिए कितने लोग आ सकते हैं। बहुत ही बड़ा रिजल्ट होगा मित्रों आपके साथ में। तो मित्रों, बस यही मैं आप सभी से कहूंगा, क्योंकि समय 9:45 हो गया है। आज अपनी बातों को बहुत नहीं खींचूंगा, एक दो लोगों को समय भी देने का मन है। बस मित्रों यही कहूंगा कि मैंने भी मित्रों इसको अपने इसी प्रकार से शुरुआत किया था, और आज उसी दिशा में लगातार लगातार काम करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं फिर से अपने उन सभी गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ, जिनके सानिध्य में काम करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ मित्रों, ये कहीं न कहीं ये मेरे गुरुओं की दी हुई वो ज्ञान है, दिया हुआ उनका वो अनुभव है, जिसकी वजह से मैं आज बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मित्रों शायद मैं 2 शब्द भी नहीं बोल पाता। आज ये जो लगभग 45 मिनट 1 घंटे जो आज मैं बोल पा रहा हूँ लगातार, कि मेरे अंदर मित्रों कैपेसिटी नहीं थी। ये ताकत है मित्रों जेएमबीडी के प्लान की, जेएमबीडी के प्रोडक्टों की, और जेएमबीडी के तमाम उन लीडरों की, जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मित्रों, ये चीजें सबके साथ होंगी, चाहे नया व्यक्ति है चाहे पुराना, जो भी है, जो भी अगर आज नए साथी कुछ लोग बैठे हैं मीटिंग में, उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि मित्रों आइए, इस मुहिम को छेड़िए और शुरुआत कीजिए, और कंधे से कंधा मिलाकर के शुरू कीजिए। मित्रों, एक सुनहरा भविष्य आप सभी का यहाँ पे इंतजार कर रहा है, जहाँ पे आपके सपने पूरे होने वाले हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने कमाने वाले हैं। एक बार की मेहनत है मित्रों, अगर पहुंच गए ना, तो जैसा कि आप सभी को बताया गया होगा, फैमिली सिक्योरिटी इनकम एक ऐसी इनकम है यहाँ पर, जहाँ पे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मित्रों वो इनकम भी यहाँ पे आती है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं अपनी बात को अब यहीं पर रोकते हुए अब मीटिंग को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं कुछ एक दो लोगों को मौका भी देना चाहूंगा। 9:47 हो चुके हैं। मैं सबसे पहले मैं मौका देना चाहूंगा आज अमित जी को, चूंकि मुझे लगता है 2 दिनों से अमित जी से 2-3 दिनों से लगभग अमित जी से बातचीत लोगों की नहीं हो पा रही है। तो मैं अवसर देना चाहूंगा अमित जी को, आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, और इसके बाद मैं मौका दूंगा प्रयागराज से जयराम सर हैं, ग्रेट लीडर, उनको भी मौका देना चाहूंगा।
लेकिन सबसे पहले मैं आज मौका दूंगा अमित जी को, क्योंकि पिछले लगभग 3-4 दिनों से हम लोग उनको नहीं सुन पा रहे हैं। 1-2 दिन नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, और इसके पिछले 2 दिन चूंकि ओम सर की मीटिंग थी और पंकज सर की मीटिंग थी, तो समय नहीं मैनेज हो पाया। तो आज मैं अमित जी को मौका दूंगा, जिनके अनुभव से, जिनके ज्ञान से हम सभी कहीं न कहीं अपने बिजनेस में ग्रोथ ला रहे हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से आज पूरे भारत में लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो मैं एक ऐसे ग्रेट लीडर को आप सभी के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ, जो आएंगे और अपने अनुभव को आप सभी के बीच में शेयर करेंगे, और एक नई जानकारी के साथ में हम सभी को अपना अनुभव बताएंगे। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ माइक यहाँ से। अमित जी आपका। अमित जी। सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं अमित राजपूत कन्नौज से, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सीके सर का। आज जिस प्रकार आपने मीटिंग की स्टार्टिंग की, जिस प्रकार एंड किया, बहुत ही मजा आया। स्टार्टिंग से ही बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और जब जब आप मीटिंग देते हैं तो एक अंदर से नया उत्साह जागता है, क्योंकि हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नए शब्द, नए वर्ड जो निकल के आते हैं, उन्हीं से सीख कर आज हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी आपने जानकारियां दी अपनी कंपनी के प्रति, बाहर कंपनियों के प्रति, जो बहुत सारी डॉलर कॉन बिटकॉइन, तो आज ये सब, आज भी मैं कुछ लोगों से मिला था जब आप अभी बीच में बता रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति जो 4-5 महीने पहले डॉलर कॉन बिटकॉइन का काम कर रहे थे, और बराबर उनके टच में मैं 1 साल से था, लेकिन अब वो पोजीशन उन लोगों की हो गई है कि वो अपना नंबर बंद रखने लगे हैं, और उन लोगों के लोग एफआईआर भी करने लगे हैं, जिसमें से 2 लोगों की एफआईआर हो भी गई है। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी, 9-9, 10-10 हज़ार रुपए इन लोगों ने आईडी लगवाई थी। आज से 4 से 5 महीने हो गए, लोगों को टहला रहे थे जब उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया, और खुद हम अब मार्केट से गायब होने ये, और अपने जिला से दूसरे जिला में शिफ्ट होने का प्लान बना रहा था, और रूम भी ले लिया है। तो इस तरीके के लोगों से बचें, अपने लोगों को बचाएं, बहुत अच्छा रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये रियल एक कहानी नहीं है, रियल घटना है। ये आप लोगों के साथ या आपके मिलने वाले के साथ भी हो सकती है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें और बचाएं। आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ, शुगर के लिए कई लोगों ने पूछा था, 2-3 दिन से नेटवर्क में नहीं था, बाहर लगातार मीटिंग हमारी चल रही थी। रमेश सर हमारे साथ में थे, और बहुत बड़ी प्लानिंग साथियों हुई है। 10 से 11 दिन हम लोग साथ में रहे ग्राउंड वर्क पे। 5 से 6 स्टोर भी फाइनल हुए हैं, 3 से 4 मिनी स्टोर भी फाइनल हुए हैं। और कल रमेश सर लखनऊ के लिए निकले हुए हैं, लेकिन आज ही मैंने फोन कर दिया है दोबारा कि आपको 3 से 4 दिन के लिए फिर से आना है। साथियों, मैंने फिर से इधर फील्ड तैयार कर ली है, और 5 से 10 स्टोरों की और प्लानिंग कर ली है, जिससे 3 से 4 दिन में मैं सर को फिर बुलाने वाला हूँ। 4 से 5 दिन का समय भी लूंगा, और 19 तारीख के लिए एक बेहतरीन तैयारी भी करवा रहा हूँ, और एक बेहतरीन अचीवमेंट भी होगा लोगों का, और उस पर बहुत तेजी के साथ काम भी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कुछ लोगों को मैसेज आए थे शुगर के बारे में पूछने के लिए। शुगर में सबसे पहले ध्यान देना है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। स्टार्टिंग में कुछ लोगों को टॉयलेट ज़्यादा आने लगती है, या मुंह में चिपचिपापन होने लगता है, मुंह सूखने लगता है, पैरों में नीचे टूटन दर्द रहता है। ऐसे कोई लक्षण दिखें तो तुरंत चेकअप करवाएं। अगर 200 से शुगर कम है, 150-200 के बीच में है, तो आप करेला जामुन भी चला सकते हैं। और इससे अगर ऊपर है तो डेप केयर चलाएं।
साथियों, डेप केयर के इतने बेहतरीन परिणाम हैं। जिनकी शुगर 600-700 भी थी, मैंने इससे बिल्कुल 120 कर दी है 15 दिन में। कोई भी एलोपैथिक नहीं खिलाई, मात्र फूड सप्लीमेंट डेप रक्षक से। तो सबसे पहले आपको डेप रक्षक देना है सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, सुबह खाली पेट। स्टार्टिंग जब शुगर बढ़ी हुई होती है तो इसका डोज भी बढ़ाना होता है। इसका डोज स्टार्टिंग में 30 ml कर दें और दिन में 3 बार कर दें। 15 दिन के लिए डोज बढ़ा के चला दें और 15 दिन बाद चेकअप करवा लें। जब नॉर्मल हो जाए तो इसका डोज 20 से 25 ml कर दें। तो 30 ml स्टार्टिंग में चलाना है। इसके बाद में आपको बायोडीन 18 गोली चलाना है। साथियों, बायोडीन 18 में कुछ ऐसा पड़ा है जो बॉडी से इंसुलिन बनाना स्टार्ट करते हैं। जो बॉडियां इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, जो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो बायोडीन 18 गोली में कुछ ऐसी औषधि पड़ी हुई है जो स्वतः बॉडी से ही इंसुलिन पैदा करती है। तो बायोडीन 18 को जरूर साथ में लगाएं। सादा पंच तुलसी भी लगा दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बॉडी में ज़्यादा बनने लगती है, जिससे ब्लड गाढ़ा होने लगता है और रेडिएशन वगैरह अच्छा काम करती ही है। तो 1 गिलास पानी में 5 बूंद सादा तुलसी दिन में 3 बार दें। और त्रिफला रस, इसका सेवन शाम शाम को जरूर करवाएं। तो सबसे पहले डेप केयर देना है सुबह शाम और दोपहर में 30 ml। उसके बाद बायोटिन 18 गोली सुबह शाम देनी है। ये खाना खाने के बाद दे दें। सुबह खाली पेट पहले डेप केयर दे दें और उसके बाद में पंच तुलसी दिन में 3 बार। उसके बाद में शाम शाम को आपको त्रिफला रस देना है 20 ml गुनगुने पानी के साथ, लेटने के टाइम। साथियों, ये 3 से 4 आइटम जो बताए हैं बहुत ही जबरदस्त हैं और 4 दिन के अंदर रिस्पॉन्स दिखने लगते हैं। बस विशेष लोगों को जागरूक ये करना होगा। ये जो फूड सप्लीमेंट है पूरा परहेज पे डिपेंड करता है। परहेज ना बिगाड़े। जो भी मीठी चीजें होती हैं जो इसमें दिक्कत देती हैं, सारी चीजें ना लें। और एलोपैथ जो कोई खा रहा है उसको एकदम बंद ना करवाएं, क्योंकि उससे लेवल दबा हुआ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आयुर्वेद अपना चलाया, एलोपैथ बंद करवाते थे तो उनकी शुगर एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि एलोपैथ हमेशा दबाने का काम करती है और अपना आयुर्वेद उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो उसको एकदम बंद नहीं करवानी है। लगभग 1 महीने का समय लेना है। जो वो एलोपैथ खा रहा है उसको लगातार 1 महीने उसके साथ चला दे। 1 महीने बाद में 1-1 दिन का गैप करके 15 से 20 दिन में बंद करनी है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की मीटिंग सीके सर कंटिन्यू रखेंगे। जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अमित जी का जो अनुभव है हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। और जिस तरीके से लगातार आप डेली नए नए चीज़ों की जानकारी हम लोग को देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और अमित जी की इस समय बिल्कुल मेहनत जो है बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसा कि अमित जी ने बताया कि पिछले लगभग 10 दिनों से लगातार ग्राउंड वर्क में है। साथ में रमेश सर भी पूरा साथ में है। मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं। और फिर से देखिए उन्होंने इतनी मेहनत करके 3 दिनों के लिए फिर से मतलब सर को इनवाइट कर रहे हैं। मतलब इतना बेहतरीन आपका काम इस समय बिल्कुल हो रहा है। मतलब मेहनत बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रही है। और मित्रों, यही चीज हम सबको भी अपने जीवन में लाना है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को भी मेहनत करनी है कि जब भी बात हो, स्टोर की बात हो, डिपो की बात हो, कि सर हमने 2 स्टोर खुलवा दिए, 3 स्टोर खुलवा दिए या 2 मैजिक कार्नर खुलवा दिए, इस तरीके के मित्रों हम लोगों को भी तैयारी करनी है। अब लगातार इस पर हम लोगों को भी काम करना है, क्योंकि मित्रों हमारा बिजनेस तभी बड़ा होगा जब हमारे पास स्टोर, मैजिक कार्नर और डिपो होंगे। क्योंकि मित्रों हमारा बिजनेस प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है और अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा। तो इसके लिए मैजिक कार्नर, स्टोर या डिपो होने बहुत जरूरी है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए अमित जी को भी।
अब आगे मैं मौका देना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं सीधी डिस्ट्रिक्ट से, और अभी आप वहाँ के डिपो ऑनर भी हैं। मैं अगला मौका देना चाहूंगा, बहुत ही और एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। उनसे जब पहली बार हम लोगों की मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात में ही इतना बेहतरीन उनका हम लोगों को व्यवहार लगा, उनकी बातें हम लोगों को अच्छी लगी, और पहली मुलाकात के बाद ही उन्होंने निर्णय ले लिया कि सर मैं डिपो सीधी का डिपो मैं लूंगा। तो एक ऐसे अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्ति जिनके आज आप सभी को सुनने का मौका मिलेगा। मैं आपको आवाज दे रहा हूँ, डॉक्टर जीएल पटेल जी आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका माइक यहाँ से शायद अनम्यूट, मैं होस्ट नहीं हूँ इस समय, ओम सर शायद होस्ट हैं। माइक यहाँ हो गया। ठीक है सर, हो गया। जीएल जी का माइक अनम्यूट हो गया, बोले जीएल जी। जी सभी साथियों को सादर प्रणाम, जय एमबीडी। आवाज सुनाई दे रही सर? हेलो। हाँ जी जीएल जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है, आप बोले सर। जी जी जी, सादर प्रणाम सभी को, जय एमबीडी। जय जेएमबीडी। मैं डॉक्टर जीएल पटेल सीधी मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे सीके सर का और रमेश सर का सानिध्य प्राप्त हुआ मार्च 2022 में, और मुझे जेएमबीडी बिजनेस के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी में ये बताया गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। सारी जानकारी को दी गई। मुझे कुछ इससे अनुभव भी था थोड़ा बहुत। इसके पहले मैं कुछ एमबीए का काम कर चुका था, थोड़ा बहुत परंपरागत बिजनेस सहारा और एलआईसी का भी कर चुका था। लेकिन फर्क मुझे समझ में आता था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर है। परंपरागत बिजनेस व्यक्ति विशेष का बिजनेस होता है, मल्टी लेवल बिजनेस नेटवर्क बिजनेस यह लोगों का बिजनेस है। हम जितना डुप्लीकेशन करते हैं उतने हमारे कार्य के घंटे बढ़ जाते हैं। दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, किंतु यदि हम अपने जैसे धंधे को डुप्लीकेट करें तो 24 घंटे में 24 लोग, और अगर वो व्यक्ति भी अगर एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करें तो 48 घंटे लोग हो जाते हैं। इसी तरह से काम करने के जो हमारे घंटे बढ़ जाते हैं, काम करने के जो लोग बढ़ जाते हैं, जिससे अनलिमिटेड इनकम आती है। परंपरागत बिजनेस से लिमिटेड बिजनेस आती है, और नेटवर्क मार्केटिंग से अनलिमिटेड लोग होने की वजह से अनलिमिटेड बिजनेस में लाभ होते हैं। तो मुझे जैसा कि बताया गया, जेएमबीडी नाम से ही बहुत अच्छा लगा कि जेएमबीडी का मतलब होता है जॉब, मनी, वैल्यू और ड्रीम। एक व्यक्ति के सबसे बड़े सपने यही होते हैं कि काम चलने के साथ साथ हमारे जितने सपने हैं, जितनी इच्छाइयां हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, अगर सारी आवश्यकता पूर्ति हो तो उससे बड़ा अच्छा कार्य क्या हो सकता है। एकदम मैं पैसे से सर्विस करता हूँ, वेटनरी से हूँ, मुझे अपने सैलरी काम भर के मिल रही है 90-95 हज़ार। लेकिन मुझे इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि यह बिजनेस का उद्देश्य बहुत अच्छा है। समृद्ध भारत और स्वतंत्र भारत, सभी लोगों को माने जॉब दे रहा है ये बिजनेस। स्वस्थ भारत, ये बिजनेस 2 लाख का बिजनेस है। जैसा कि सीके सर के माध्यम से बताया गया कि 1 लाख से पहला पैसा आता है, 2 लाख का बिजनेस है। एमबीए कई लाख का बिजनेस था, उसमें पैसे वांछित समय में प्राप्त नहीं हो पाते थे। लेकिन इस बिजनेस प्लान में ताकत इतनी अच्छी है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि बहुत जल्दी परिणाम दिखाई देने लगता है। प्रभु
मैं धन्यवाद करता हूं इस कंपनी के निर्माता जो हमारे दद्दा जी, जिनको राजेश श्रीवास्तव जी कहा जाता है, उन्होंने देश समाज के लिए कितनी बड़ी सोच रखी कि उन्होंने अपने इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया कि देश के लोग समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सपना कितना सपना है, ये तो समाजवादी विचारधारा है कि आप सभी लोग इस तरह विचारधारा से नहीं पाए जाते हैं। यदि विहंगम दृष्टिपात किया जाए तो पाया जाता है कि आप बहुत ही ऊंचे दायरे के व्यक्तित्व हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं बार बार सलाम करना चाहता हूं। यह बिजनेस मुझे मार्च 2022 में सीके सर और रमेश श्रीवास्तव सर के माध्यम से प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको लाभ होगा, आपके लोगों को लाभ होगा, बहुत सारे लोग इसमें व्यापार से जुड़ जाएंगे, जॉब मिल जाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैंने आपकी बातों से सहमत होते हुए विचार किया और उन्होंने कहा कि आप डिपो ले लीजिए, तो मैं डिपो भी लिया हूं। ये मेरे मन में आया कि डिपो से एकदम मैं काम तो पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन यह है कि डिपो है तो मेरा 10% तो कहीं नहीं गया है। साथ में मैं काम कर रहा हूं, थोड़ा पूर्ण रूपेण 24 घंटे नहीं कर पा रहा हूं, मुझे खेद है इस बात का। सीके सर के सानिध्य से मुझे बहुत बल मिलता है और उन्होंने कहा कि जैसे समय में निकलता है मिलता है, आप गाड़ी लेकर भाग निकलिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन एक बात का खेद है कि मैं पूरी गाड़ी अपने हाथ से ड्राइविंग नहीं कर पाता हूं, इसलिए वो काम पूरी तरह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन भविष्य में सोचा हूं कि सारी काम को मैं हाथ से करूंगा, कर भी रहा हूं, उसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, मैं इस बिजनेस से पूरी तरह से इसलिए सहमत हूं, यह बिजनेस देश के कोने कोने के लोगों से, अच्छे लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं, उनके विचारों से, उनके ज्ञान से हम बिल्कुल ज्ञान, जैसा कहा सीके सर ने कहा कि ज्ञान की गंगा, ज्ञान मिल रहा है। हम बिजनेस के साथ साथ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, और एक अच्छा अवसर प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति को क्या चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। यह बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस लगा कि हम सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और एक ऐसा बिजनेस जो अनलिमिटेड बिजनेस है, उससे हम सहमत होते हुए हमने इसको स्वीकार किया, शुरू किया हूं, काम चल रहा है, परिणाम भी आ रहा है। तो मैं अपने जितने हमारे सीनियर साथी हैं, जैसे कि ओम सर है, सीके सर है, रमेश सर है और प्रभाकर सर, तो जिन्होंने तो इतना अच्छा 2 दिन पहले उन्होंने बात किया बिजनेस प्लान पर, लगता है कितने घुटे पुटे अच्छे अर्थशास्त्री हैं। उनकी एक एक बात 1 करोड़ की थी। मुझे ये प्राप्त ऐसा लगा कि आप बहुत ही पुराने ही अर्थशास्त्री हैं, इनकी बातों में दम है और बहुत ही अच्छा उनकी बातों में जुनून भरा प्लान बताने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें अचीव कर रहे हैं। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जीएमबीडी जो बिजनेस है, हम सबको एक ऐसा अवसर प्राप्त कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक सहयोगी हुआ है। हम जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े भी हैं, सब लोग इस बिजनेस को समझ पा रहे हैं, काम को कर पा रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में जो शासन की चिकित्सा व्यवस्था को अच्छा बल मिलेगा। सभी जेएमबीडी सदस्य जो हैं, वो सभी एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे। इस दिशा में शासन की जो मंशा है, शासन की जो आवश्यकता है, वो भी पूरी होगी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी भाई बहन इस कार्य को कर रहे हैं, जेएमबीडी बिजनेस को, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ लोगों की आवश्यकता पूरी करेंगे और एक बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे। जेएमबीडी का प्लान वाकई में संघर्षों से भरा हुआ है,
यह समझने और समझाने का बिजनेस है, ये समझदार लोगों का बिजनेस है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि सफल लोग जितने सफल हुए हैं उनका अनुसरण किया जाए, तो कोई ये समय वो नहीं है, हम उसको, उस अवसर को, उस अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह हम एक दिन का बिजनेस नहीं है, लाइफ लॉन्ग का बिजनेस है, और बहुत ही कम समय में हम इसमें आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों से सहमत होते हुए हम इस बिजनेस को शुरू किए हैं, और सभी से ये प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, इस बिजनेस में बहुत सारे अवसर हैं, इन सारे अवसर में को प्राप्त किया जाए, और आनंद के साथ, खुशहाली के साथ किया जाए। जिनको जितना अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत ही उसके घंटों के साथ साथ अनलिमिटेड देता है, उसमें कार के घंटे बदलते हैं डुप्लीकेशन के साथ साथ। तो इससे हम को सारे चीज प्राप्त हो जाएंगे, हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, यही मैं समझता हूँ। हम सभी भाई बहनों को साधुवाद देते हैं कि जो इस बिजनेस में को अपनाए हैं, और रोज 1 घंटे कम से कम सभी लोगों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की जानकारी होती है। हम सबको साधुवाद देते हैं। सभी साथियों को जय जय एमबीडी, धन्यवाद। ओम सीकर सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल शब्दों में डॉक्टर साहब आपने अपनी बातों को रखा, अपने अनुभव को आपने रखा। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आपसे बातें करके, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगता है। और आपकी सोच, आपका ये अनुभव कहीं ना कहीं हम सभी को कुछ न कुछ सिखाता भी है।